नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हाजिर हूं मैं नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों आज हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट मीटिंग जो वो समाप्त हो चुकी है और इस कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे निर्णय जो वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आजकल जो वो वोकेशनल शिक्षकों की हड़ताल चली हुई है और वो जो वो शिमला चौड़ा मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो यहाँ पर जो है वो कैबिनेट मीटिंग का ब्रीफिंग करते हुए जो वो मंत्री जी ने कहा है कि वोकेशनल शिक्षकों पर जो वो कैबिनेट मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई है। और साथ ही यहाँ पर जो वो एक निर्णय जो वो कैबिनेट मीटिंग में ये लिया गया है कि जो सरकारी बसों में या बसों में जो वो मिनिमम किराया 5 रुपये जो वो लिया जाता था, अब वो 10 रुपये जो वो दोस्तों मिनिमम यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात जो वो निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों आगे हम आप सभी को यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग के मुख्य जो यहाँ पर फैसले हुए उनके बारे में आपको मैं बताऊँगा। आप जो वो वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों इसी तरह के अपडेट जो वो किसी भी भर्ती से संबंधित अपडेट पाने के लिए आप जो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक को ओपन करके आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप और साथ ही दोस्तों आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जाकर के जो वो आप जो अभी 6600 पदों पर जो वो भर्ती हो रही है उसके बारे में डिटेल वीडियो को आप जो वो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कैबिनेट के निर्णय। तो सबसे पहला निर्णय है दोस्तों, राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का जो वो यहाँ पर फैसला लिया है। इसने दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और आकस्मिक वेतनभोगी श्रमिकों के नियमितीकरण को भी मंजूरी दी, जिन्होंने एक ही तारीख को 4 साल की निरंतर सेवा जो वो पूरी कर ली है। उसके बाद यहाँ पर दिया कि कैबिनेट ने 382 मेगावाट सुन्नी और 210 मेगावाट लोहरी स्टेज वन और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को मंजूरी भी दी, जो पहले एसजेवीएनएल को अलॉट की गई थी। साथ ही एनएचपीसी को अलॉट 500 मेगावाट डुगर और 180 मेगावाट बेरास्यूल जल विद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी जो वो यहाँ पर कैबिनेट ने दे दी है। सुन्नी लोहरी स्टेज वन और धौलासिद्ध और डुगर परियोजनाओं के अधिग्रहण की सुविधा के लिए इसने इन परियोजनाओं पर जो वो होने वाली वास्तविक व्यय का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति को जो है वो यहाँ पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बेरास्यूल परियोजना के अधिग्रहण के लिए प्रशासक की नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई थी। इसने आवश्यक उपकरणों के साथ शिमला जिले के सिविल अस्पताल रोडू में पीएससी स्वान, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एक 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक सीसीबी स्थापित करने की मंजूरी जो वो यहाँ पर कैबिनेट ने दे दी है। इसने साथ में डॉक्टर राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के साथ संलग्न पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी मेडिकल कॉलेज और चंबा में और जिला अस्पताल हमीरपुर में जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना को भी यहाँ पर कैबिनेट ने मंजूरी जो वो दोस्तों दे दी है। मंडी जिले के कमला नेहरू अस्पताल, शिमला क्षेत्रीय अस्पताल ऊना और सिविल अस्पताल सुंदरनगर में निर्माणाधीन मां और बाल अस्पताल बिंग्स के उपकरणों की खरीद के लिए भी यहाँ पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है, ताकि इन चिकित्सक स्थानों के जो वो सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जा सकते। इस कैबिनेट ने दोस्तों वरिष्ठ निवासियों और ट्विटर विशेषज्ञों के लिए मासिक वजीफा को मौजूदा रेट 60,000 से 65,000 रुपये से बढ़ाकर जो वो 1 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इसी तरह सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए वजीफा जो वो 60,000 से 65,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर के 1,30,000 रुपये जो वो किया गया है। इसने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में राज्य भर में रोगी कल्याण समिति को मजबूत करने के लिए गठित कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों को भी यहाँ पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। समिति ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च तकनीकी प्रयोगशालाओं की स्थापना और अनाथ विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों और एकल नारी और निराश्रित महिलाओं के लिए सभी 133 प्रयोगशाला परीक्षण और एक्सरे सुविधाएं सहित मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाओं के प्रावधान की सिफारिश जो वो यहाँ पर की थी और उसको जो है वो दोस्तों यहाँ पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इन 3 नई श्रेणियाँ शामिल होने से मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाओं के लिए पात्र लाभार्थी वर्गों की कुल संख्या अब जो वो 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी। अगली यहाँ पर कैबिनेट ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन गतिशीलता पर कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी है। समिति ने राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न उपायों का प्रस्ताव रखा है। कैबिनेट ने व्यक्तिगत आधार पर शेष लगभग 400 खुदरा शराब ब्रांडों की तत्काल पुनः नीलामी को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त इसने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मुशावरा के अंतरिम संचालन के लिए EIEH लिमिटेड के साथ एक प्रबंधन सेवा अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ाया है, जिससे राज्य के लिए 1.77 करोड़ रुपये का
मासिक राजस्व सुनिश्चित किया गया और प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से एक नए ऑपरेटर का चयन होने पर संपत्ति को यहाँ पर गिरावट से सुरक्षित किया गया या उसकी बोली जो वो प्रक्रिया। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का समर्थन करने के लिए इसने जो वो राज्य भर में सरकारी परिसर में 402 नई ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय जो वो कैबिनेट ने लिया। ये स्टेशनों को रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, जल शक्ति और लोक निर्माण विभागों के परिसर या HPSCVL का कार्यालय, साथ ही DC, SP और BVNDA कार्यालयों में जो वो स्थापित किए जाएगा। इसने 7 नगर निगमों, 17 नगर परिषदों और 23 नगर पंचायतों सहित शेष शहरी स्थानीय निकायों में हिमाचल प्रदेश खुला स्थान असंतुष्टि निवारण अधिनियम 1985 के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय जो वो लिया। इस कदम का उद्देश्य इमारतों, दीवारों, पेड़ों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों पर नोटिस, चित्रों या संकेतों जैसे विज्ञापनों के प्रदर्शन को विनियमित करके सार्वजनिक स्थानों के विस्थापन को रोकना है। मंडी जिला धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय मड़ी को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कार्यात्मक बनाने के लिए कैबिनेट ने जो वो यहाँ पर दोस्तों मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये था आज की हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के कुछ एक यहाँ पर मुख्य जो वो कैबिनेट के निर्णय के बारे में मैंने आपको जो वो इस वीडियो में बताया है। बाकी कोई और भी अपडेट होगा तो उसके बारे में भी हम अपने यूट्यूब चैनल्स पर आपको जो वो बता देंगे। आप जो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी पूछना हो, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप जो वो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। धन्यवाद।